4 4 7 6 का एलसीएम आ गया अपने पास 84। 4 4 और 7 6 का एलसीएम आ गया 84। अब क्या करना है, अंतर समान करना है। तो 4 को 84 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई, इस 4 को 21 से किया तो 5 को भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ गया कितना, 105। और यहाँ पे भी 4 को 84 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई, तो 7 को भी 21 से करना पड़ेगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आ गया 147। और यहाँ पे देखो 7 को 84 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 को 84 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 इंटू 8 कितना होता है, तो 12 इंटू 8 होता है 96। इस प्रकार यहाँ पे अंतर कितना, 6 का। तो 6 को 84 बनाने के लिए क्या करोगे आप, तो 6 को 84 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14, और 14 ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ गया 11 चौक 44, हाथ में 4 और 11 4 15 154। अब देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा है 154, और सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 96। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई हमारे पास 11/17। सबसे बड़ी फ्रैक्शन निकल के आ गई 11/17, और सबसे छोटी फ्रैक्शन निकल के आ गई 8/15। ठीक है, 8/15। और इसका क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। अंतर क्या होगा, इसका अंतर क्या होगा, तो अंतर कर लेंगे। 17 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 255। 255 हो गया, और ये गया कितनी बार, 15। तो यहाँ आ जाएगा 165, यहाँ आ जाएगा 136। 165 में से 136 गया तो आएगा कितना, 29 डिवाइड में 255। तो यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मेन पर्पज हमारा इसमें था छोटी भिन्न व बड़ी भिन्न निकालना, जो हमने डिफरेंस मेथड से निकाल ली। आगे बात समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 बोल रहा, दी गई भिन्न में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 7 8 और 11 का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, सॉरी अंतर देखेंगे। तो देखो 5/11, 5/7, 3/8, 6/11। सबसे पहली कंडीशन है कि जो ऊपर वाला नंबर है नीचे वाले नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा। 11 से 5 छोटा है, 7 से 5 छोटा है, 8 से 3 छोटा है, 11 से छोटा। पहली कंडीशन हमारी लागू हो गई। दूसरी कंडीशन है कि जो अंतर है वो होना चाहिए समान। तो ठीक है, अंतर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कितने का अंतर है, तो यहाँ पे अंतर है 6 का। यहाँ अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ अंतर है कितने का, 5 का। और यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ अंतर है 5 का। ठीक है, तो अंतर होना चाहिए समान। तो समान करने के लिए अंतर का एलसीएम ले लेंगे। तो 6, 2, 5 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। इसका एलसीएम हो जाएगा 30। अब क्या करना है, अंतर सेम करना है सबको। तो 6 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। 5 × 5 कितना, 25। ठीक है,
2 को 30 बनाने के लिए इसको 15 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई। 15 इंटू 5 कितना होता है 75। 5 को 30 बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 3 18। और 5 को 30 बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 6 कितना 36। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई हमारी ये 75 जो कि 5/7 है। सबसे छोटी हो जाएगी 18 जो कि 3/8 है। इसका क्या बताना है, अंतर बताना है। तो देखो 7 और 8 का एलसीएम कितना हो जाए 56, 8 पंजे 40, ये क्या 7 बार 7 या 21, तो आ जाएगा हमारे पास 19/56 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बात समझ में, यहाँ तक किसी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो बताओ। तो मैंने आपको कौन कौन से मेथड बता दिए। पहला आपको बता दिया क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, दूसरा एलसीएम, तीसरा डिफरेंस मेथड। डिफरेंस समान हो तो भी हम कर लेंगे और समान नहीं है तो एलसीएम लेके समान बना लेंगे। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। मेरा टारगेट यही है, यदि मैं किसी एक लेक्चर लेके आऊँ तो उसमें पूरा कंप्लीट आपका डाउट समेत हर एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, यही अब मेरा पर्पस है। तो इसी प्रकार हम आगे भी इसी प्रकार लेक्चर लेते आते रहेंगे। चलो इसको फटाफट नोट हो गया, ठीक है। अब हमने देख ली प्रॉपर फ्रैक्शन, अब देखेंगे इन प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो हमारा क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखो इन प्रॉपर फ्रैक्शन के उदाहरण क्या है, जैसे आपका फ्रैक्शन दे रखी है, यदि अंश हर से बड़ा हो, यानी पहले जो हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसमें ये पढ़ा था कि अंश क्या होना चाहिए, हर से छोटा होना चाहिए, यानी कि ऊपर वाला नंबर क्या होना चाहिए, नीचे वाले नंबर से छोटा होना चाहिए। इन प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा होता है, जिसका मान 1 से बड़ा होता है। तो देखो 3/2 यानी कि 2 से बड़ा है ऊपर वाला नंबर, 13/4 यानी कि नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर बड़ा है, 6/5 यानी कि 5 से 6 बड़ा है, 27/17 यानी कि 27 17 से बड़ा है। तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, अंश और हर की बात करें तो अंश होता है बड़ा इन प्रॉपर फ्रैक्शन में और हर होता है छोटा, हर होता है छोटा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या होगा कि अंतर समान कर लेंगे हम, उसके बाद क्या होगा, जो बड़ा होगा, जो अंश बड़ा होगा वह फ्रैक्शन या वह भिन्न, जस्ट उसका उल्टा, वह भिन्न छोटी होगी। और जो अंश छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या देखते थे, जो अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जो अंश छोटा वह भिन्न छोटी। यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा, जो अंश बड़ा है वह भिन्न होगी छोटी और जो अंश छोटा है वह भिन्न होगी बड़ी, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो देखो कंपेयर करते हैं हम जैसे 23/18 और 37/32, इसमें बताना है कि भाई छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखो 23/18 और 37/32, सबसे पहले तो देखेंगे ये भिन्न जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इनप्रॉपर फ्रैक्शन है।
तो यहाँ पे देखो अंश बड़ा है हर से, यानी कि ऊपर वाला नंबर क्या है, बड़ा है, तो ये इन प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो अंतर कितना होगा इसका, अंतर होगा इसका कितना आ गया 5 का, इसका अंतर भी आ गया 5 का, ठीक है। और हमने देखा है कि यदि इन प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, यानी कि अंश बड़ा होगा, तो जो अंश बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, और जो अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी, बड़ी होगी। तो देखो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना, अंतर समान हो तो अंश लिख लो, इसका अंश आ गया 23, इसका ऊपर वाला नंबर है अंश 37। अब देखो ये 37 क्या है, बड़ा है, तो मैंने बताया था इन प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका अंश छोटा तो वह नंबर बड़ा। 23 क्या है, छोटा है, तो ये फ्रैक्शन होगी बड़ी, और 37 क्या है, आप बोलोगे बड़ा, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगी छोटी। जस्ट उसका उल्टा करेंगे। आगे बात समझ में, तो बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी 23/18, तो बड़ी हो जाएगी 23/18, और छोटी हो जाएगी 37/32। आगे बात समझ में, यहां तो कोई डाउट हो तो बताया, फिर आगे चलते क्वेश्चन करेंगे इस पे। देखो जैसे क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, यानी कि छोटा नंबर व बड़ा नंबर, इसमें बताना है कि छोटा नंबर कौन सा होगा, बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो देखो 16/15, 16/15, 20/19, 25/24 और 35/34। सबसे पहले देखेंगे कि अंश क्या है, हर से बड़ा है। देखो इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, और इसमें भी बड़ा है, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है ये इन प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब क्या देखेंगे, इसका अंतर देखेंगे, ठीक है। इसका अंतर कितने का, इसका अंतर 1 का, इसका अंतर 1 का, इसका अंतर 1 का, इसका अंतर 1 का। अंतर समान है तो अंश से मतलब है, अंश से पता कर लेंगे छोटी कौन सी भिन्न है, बड़ी कौन सी भिन्न है। तो इसका अंश है 16, इसका है 20, इसका है 25, इसका है 35। अब देखो इन प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है, दूसरी बात अंतर समान है। तो मैंने बताया था कि जब इन प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो जो फ्रैक्शन छोटी वह सबसे बड़ी, और जो अंश सबसे बड़ा वह फ्रैक्शन सबसे छोटी। तो सबसे बड़ा छोटा अंश क्या है 16, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी सबसे बड़ी, और सबसे बड़ा अंश क्या है 35, तो ये क्या फ्रैक्शन हो जाएगी सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई हमारी 16/15, और सबसे छोटी क्या हो गई हमारी 35/34। आगे बात समझ में, आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी ये चीज़ें कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है, कौन सी फ्रैक्शन है कौन सी नहीं है, कहाँ कौन सा मेथड लगाना है। या तो कोई डाउट, इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे चलते। और अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो हम मिक्स करेंगे, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इनप्रॉपर फ्रैक्शन दोनों को मिक्सअप क्वेश्चन हम देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बताना है सबसे छोटी फ्रैक्शन और सबसे बड़ी फ्रैक्शन। अब इसमें देखो 15/16, 8/3, 11/12 और 7/8 ये दे रहा। इसमें बतानी छोटी व बड़ी। अब इन प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन पहचानना सबको आ गया होगा। ऊपर वाला नंबर छोटा नीचे वाले नंबर से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन 16 से 15 छोटा, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। 8 बड़ा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा नीचे वाले नंबर से, तो इन प्रॉपर फ्रैक्शन। 11 छोटा है 12 से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैंने आपको बताया था, मैं पीछे स्लाइड में ले चलता हूं थोड़ा।
यानी कि इनप्रॉपर जो फ्रैक्शन होती है उसका मान 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है उस फ्रैक्शन का मान, और प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसका मान 1 से छोटा होता है। तो यदि कंपेयर करेंगे आपस में, अब क्वेश्चन की ओर चलो वापस। अब मेरे को ये बताओ, जो इन प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 1 है और बाकी सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका मान तो 1 से बड़ा होगा और इन सभी फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा होगा, हाँ या ना। तो सबसे बड़ी हमारी फ्रैक्शन कौन सी निकल के आ गई, 8/5। तो सबसे बड़ी निकल के आ गई 8/5, सबसे बड़ी फ्रैक्शन। आगे बात समझ में। अब हमें सिर्फ कंपेयर करना है 15/16, 8/3, सॉरी ये तो आ गई सबसे बड़ी, 11/12 और 7/8। इनमें हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। अब देखो अंतर कितने का है, अंतर देखेंगे तो यहाँ अंतर आ गया 1 का, यहाँ अंतर 1 का और यहाँ अंतर 1 का। जब अंतर समान होगा तो अंश से मतलब है, तो ये देखो यहाँ अंश कितना है, इसका 15, इसका 11 और इसका 7। ठीक है, फ्रैक्शन है हमारी ये सारी आ गई प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन में पढ़ा था जिसका अंश बड़ा वह अंश बड़ा, जिसका अंश छोटा वह फ्रैक्शन छोटी। तो सबसे बड़ी तो ये आ गई, इसमें सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा अंश किसका है, तो आप बोलोगे सबसे छोटा अंश है 7, जिसके फ्रैक्शन क्या है 7/8। तो यहाँ से सबसे छोटा नंबर या सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 7/8। आगे बात समझ में। सबसे बड़ी 8/3, सबसे छोटी 7/8। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। तो ये हमने देख लिया, हमने पहले पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर पढ़ी इन प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर हमने प्रॉपर और इन प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का मर्ज क्वेश्चन हमने देख लिया और कैसे हमने उसका आंसर निकाला है वो आपके सामने है। तो इसको नोट डाउन करो, यदि समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वापस से वीडियो को बैक जाके देख सकते हो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसको अब फटाफट नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे देखते हैं, इसको नोट करो फटाफट। तो देखो हमने पढ़ लिया कौन कौन सा मेथड पढ़ लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, एलसीएम मेथड, और अभी पढ़ा है हमने प्रॉपर और इनप्रॉपर मेथड, जिसको डिफरेंट मेथड भी कहा जाता है। यानी कि हमने 3 मेथड पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम बेस मेथड। कभी क्या होगा, हर समान होगा सभी का, और कभी क्या होगा अनसमान होगा सभी का। तो ऐसी जब फ्रैक्शन होगी तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना, अब हम वो देखेंगे। तो आ जाओ मेथड नंबर 4। जब भी हर समान होगा तो बड़े अंश वाले भिन्न सबसे बड़ी और छोटे अंश वाले भिन्न सबसे छोटी होगी। तो देखो यहाँ पे 2/17, 14/17, 9/17, 25/17 हर समान है। तो इसका अंश क्या हो जाएगा, इस भिन्न का अंश हो जाएगा 2, इस भिन्न का अंश हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 25। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अंश देखना है जिसका अंश सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, 25, 25/17 का। तो ये फ्रैक्शन हो जाएगी सबसे बड़ी। और सबसे छोटा अंश किसका है, 2/17 का। तो ये हो जाएगी सबसे छोटी। यानी कि सबसे छोटी होगी 2/17 और सबसे बड़ी होगी 25/17। ठीक है। और
वापस बताता हूँ, यदि हर समान होगा तो सबसे बड़ा अंश होगा उसकी भिन्न सबसे बड़ी, सबसे छोटा अंश होगा उसकी भिन्न सबसे छोटी। अब आगे देखते हैं, यदि अंश बराबर हो, अब यहाँ दे दिया यदि अंश क्या हो, बराबर हो। यदि अंश बराबर हो, यहाँ पे आप कर लो 7 की जगह 9 कर लो यहाँ पे। यदि अंश बराबर हो, तो यदि अंश बराबर, देखो यहाँ पे भी अंश 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। जब अंश बराबर होगा तो क्या करेंगे, छोटे हर वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा। छोटे हर वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा, दिख रहा है क्या, एक बार देख लूं। हाँ, यदि अंश क्या हो, यहाँ पे अंश हो समान, तो सबसे छोटा हर वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा और सबसे बड़ा हर वाला भिन्न सबसे छोटा होगा। जैसे यहाँ पे अंश समान है तो यहाँ पे हर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो वापस से मैं बताता हूँ, 9/4 है, 9/7 है, 9/10 है और 9/13 है। तो यहाँ पे क्या है, अंश सब में क्या है, समान है। हर क्या है इसका, इसका है 4, इसका है 7, इसका है 10, इसका है 13। तो सबसे छोटा हर क्या है, तो आप बोलोगे 4 है। तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न होगी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न होगी सबसे छोटी, सबसे छोटी। आगे बात समझ में, यदि अंश समान हो तो जिसका हर होगा, जो हर छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी और जो हर बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी क्या, 9/4। सबसे छोटी हो जाएगी क्या, 9/13। आगे बात समझ में, तो हमने दोनों देख लिया। यदि हर समान हो तो अंश देखना है, जो अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जो अंश छोटा वह भिन्न छोटी। बेस मेथड की बात कर रहे हैं। इसमें दूसरा टाइप से बनता है जब अंश क्या हो, समान हो। जब अंश समान होगा तो हर देखेंगे, जो हर सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे बड़ी और जो हर सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे छोटी। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट? अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन, इसको नोट कर लो दोनों को फटाफट। ठीक है, अब हमारी यहाँ से होगी पिक्चर स्टार्ट। जो हमारा फेवरेट मेथड है वो हम करेंगे, और कितना भी बड़ी फ्रैक्शन दे उसको इजीली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको 10 मिनट समझना पड़ेगा। एक एक चीज़ जो जो मैं बता रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करनी है और उसको अच्छे समझना है। उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यदि आपको ये मेथड आते हो नहीं आते हो, लेकिन वो मेथड आपको आता है तो आप हर एक क्वेश्चन कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। पहला देखो, पहला क्या है, यदि हम एन आर को बढ़ाते हैं और डी आर को घटाते हैं, डिनोमिनेटर को घटाते हैं, तो परिणाम भिन्न अधिक होगा। देखो जैसे बोल रहा है 3/7 है और 5/6 है। ठीक है, 3/7 है और 5/6 है। तो ये होता है हमारा अंश, ये होता है हमारा हर। अब बताना है कि 3/7 बड़ी है या 5/6 बड़ी है। ये तो छोटी फ्रैक्शन है तो इसको तो हम इजीली एलसीएम मेथड से बता सकते हैं, और इसको हम इजीली अब क्रॉस मेथड से बता सकते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंट मेथड से बता सकते हैं। लेकिन आपके वहाँ फ्रैक्शन आ जाए, जैसे आ गई 4392, 4372, यहाँ पे आ जाएगा 5279, 5120। तो यहाँ बड़ी फ्रैक्शन में बताने में बड़ी दिक्कत आएगी कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। तो ये हमें मेथड आना चाहिए।
तो देखो सबसे पहले मैं आपको छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, छोटी फ्रैक्शन से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, तो देखो यहाँ पे क्या किया, 3 से 5 बना है यानी कि +2 किया। यहाँ पे क्या किया है, प्लस किया है, ठीक है। जब अंश को बढ़ाओगे, तो जो परिणाम रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको बढ़ता हुआ यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। यहां क्या किया, हर को घटाया। जब हर को घटाओगे तो यहां जो परिणाम मिलेगा वो आपको मिलेगा पॉजिटिव। कैसे, यदि अंश को बढ़ाया हमने, अंश को बढ़ाया तो जो फ्रैक्शन जो होगी, नई जो फ्रैक्शन बनेगी, नई जो भिन्न बनेगी वो बनेगी बड़ी, परिणाम बनेगा पॉजिटिव। और हर को यदि हम कम करेंगे तो वो भी, जब हर को कम करेंगे तो वो भी फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ा देगा, यानी कि फ्रैक्शन को बढ़ा देगा, तो वो भी क्या होगी, उसकी फ्रैक्शन की वैल्यू भी बनेगी पॉजिटिव। अब देखो, चाहे अंश को बढ़ाया और हर को कम किया, तो जो ओवरऑल जो रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है आपको, पॉजिटिव मिला है, यानी कि फ्रैक्शन बड़ी है। अंश को बढ़ाया तो पॉजिटिव मिला, हर को बढ़ाया तो भी आपको पॉजिटिव मिला, यानी कि फ्रैक्शन का मान बढ़ाया। तो ओवरऑल बोल सकता हूँ, अंश को बढ़ाने से और हर को घटाने से जो फ्रैक्शन बनेगी नई, उसका मान बड़ा होगा, हाँ या ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि 5/6 3/7 से क्या है, बड़ी है। यहाँ तक पिक्चर क्लियर, यानी कि 5/6 3/7 से क्या है, फ्रैक्शन बड़ी है। आई बात समझ में, देख लो वापस से फिर से। क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। देखो अंश बढ़ा है, अंश क्या हुआ, अंश में बढ़ाया है। जब अंश में बढ़ाया तो यानी कि पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, संख्या का मान बढ़ा देगा, ठीक है। जब हर में कम करोगे तो ये भी क्या करेगा, ये भी संख्या का मान बढ़ा देगा। अंश छोटा होगा तो संख्या का मान बढ़ा देगा। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आया वो आया कि जो नई फ्रैक्शन होगी, अंश में बढ़ाने पे, हर में घटाने पे संख्या का मान बढ़ता है। तो नई जो फ्रैक्शन आएगी, ये 5/6 जो नई फ्रैक्शन आएगी, ये क्या है, संख्या का मान बढ़ी हुई है, यानी कि 3/7 से 5/6 क्या है, बड़ा है। आगे बात समझ में। अब देखो आगे, जैसे आपको दे दिया कोई नंबर 101, एक फ्रैक्शन दे दी 101, 236, और यहाँ आपको दे दी 103 और 234। अब मुझे बताओ कि 106/236 फ्रैक्शन बड़ी है या 103/234 फ्रैक्शन बड़ी है, तो क्या बड़ा है इसमें। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किया, अंश को बढ़ाया, अंश को क्या कर दिया, बढ़ाया है। जब अंश को बढ़ाएंगे तो संख्या का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, हर को घटाया है। जब हर को घटाएंगे तो संख्या का मान भी बढ़ेगा, संख्या का मान भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल बोल सकता हूँ कि अंश को बढ़ाने पे और हर को घटाने पे जो मान आया संख्या का, वो क्या आएगा, बड़ा हुआ आएगा, यानी कि संख्या का मान बढ़ा देगा। तो वह फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। आई बात समझ में। यहाँ पे अंश को बढ़ाया तो संख्या का मान बढ़ा दिया, हर को घटाया तो भी संख्या का मान बढ़ा दिया। तो ओवरऑल बोल सकता हूँ कि जो संख्या होगी उसका मान बढ़ेगा और वह संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये 103/234 क्या होगी, ये फ्रैक्शन 101/236 से क्या होगी, बड़ी होगी। आई होप अब चीज़ें क्लियर हो गई होगी इसमें आपके। आगे चले,
कोई दिक्कत? कभी क्या होता है एग्जाम आपको दो फ्रैक्शन दे देता है, बोलता है बताओ बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है। अब वो इतनी बड़ी फ्रैक्शन देता है कि उसमें डिवाइड करने में काफ़ी टाइम चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर हम इस प्रकार कर सकते हैं। और आगे देखते हैं हम। अब जैसे ये फ्रैक्शन दिए आपको 339/237 और 347/231, तो बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है ये हमें बताना है। तो देखो अंश क्या है 339 और 247, यानी कि अंश क्या हुआ है, बड़ा है। तो जब अंश बढ़ेगा तो संख्या का मान भी क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। संख्या का मान बढ़ेगा। और हर क्या कर रहा है, हर में कमी हो रही है, हर में कमी हो रही है। हर में कमी होने पे भी क्या होता है, संख्या का मान बढ़ता है। बढ़ेगा। जब अंश में वृद्धि होने पे और हर में कमी होने पे संख्या का मान बढ़ता है, तो ओवरऑल क्या करेगा, जो नई संख्या होगी क्या यह भिन्न होगी, उसका मान बढ़ेगा और वह संख्या बड़ी होगी। तो देखो ओवरऑल मान बढ़ा है, तो हम बोलेंगे ये संख्या इससे बड़ी होगी, यानी कि 347/231 भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। अब पिक्चर क्लियर है सबके माइंड में से? कोई डाउट हो तो बताओ। इसमें टाइप 1 क्लियर हो गया आपका सभी का। अब इसमें देखते हैं टाइप 2 कैसे बनता है। तो देखो टाइप 2 बोल रहा है यदि हम अंश को घटाएं और हर को बढ़ाएं तो परिणाम भिन्न छोटा हो जाता है। देखो जैसे भिन्न दे दिया 7/11 और 5/13, बोल रहा है कि छोटी कौन सी बड़ी कौन सी है। तो ये तो छोटी फ्रैक्शन दी, जब बड़ी फ्रैक्शन देगा तो भी हमें ऐसे करना है। तो देखो 7/11 और 5/13 में छोटी बड़ी बतानी है। तो यहाँ पे क्या किया है, तो आप बोलोगे यहाँ पे किया है अंश को किया है कम, अंश को क्या किया है यहाँ पे घटाया है। जब अंश को घटाएगा तो जो संख्या का मान है वो भी घटेगा, बिल्कुल घटेगा। और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हर को बढ़ाया है। तो जब हर को बढ़ाएगा तो संख्या का मान है वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हर जितना नीचे बड़ा होगा उतने ही संख्या का मान छोटा होता चला जाएगा। हर जितना छोटा होगा संख्या का मान उतना बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता होगी। अब देखो यहाँ पे क्या किया, 7 से 5 बना, यानी कि अंश को कम किया है। तो यदि हम अंश को घटाएंगे तो जो संख्या का मान है वो भी क्या होगा, कम होगा। और यदि हर को बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, संख्या का मान कम होगा। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ जो परिणामी भिन्न होगी वह छोटी होगी, क्योंकि मान घट रहा है ना, तो वह भिन्न छोटी होगी। तो 7/11 में 5/13 में, तो हम बोलेंगे 5/13 क्या है, छोटी भिन्न है। तो बड़ी भिन्न क्या है, 7/11, यानी कि जो नई भिन्न बन के आई वो आई है छोटी। आगे बात समझ में? एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ ताकि पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो, डाउट नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे आपको बोला 101/336 और 99/247। अब देखो अब बताओ, अब आप बोलोगे सर अंश में क्या किया है, इसमें अंश में इसने किया है कमी, अंश में की है कमी।
तो संख्या का मान क्या कर देगा, ये कम कर देगा, ठीक है। और हर में क्या किया है, हर में की है इसने वृद्धि, तो संख्या का मान क्या, हर बढ़ने पे भी संख्या का मान क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ पे भी संख्या का मान कम कर देगा। अब ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। संख्या का जो जो नई संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, छोटी, यानी कि ये 99/247 क्या है, ये संख्या छोटी है 101/236 से। आगे बात समझ में, कोई डाउट, कोई समस्या हो तो बताओ, या एक दो और एग्जाम्पल करवाऊँ इसमें, एक एग्जाम्पल और कर लो ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो जैसे आपको दे दिया 334/247 और यहाँ आपको दे दिया 331/257। अब यहाँ क्या देखेंगे हम, हमें ये देखना है कि अंश क्या किया है, तो आप बोलोगे अंश में कमी की है, तो संख्या का मान क्या कर देगा, कम कर देगा। यहाँ पे क्या किया है, हर में वृद्धि की है, तो संख्या का मान क्या कर देगा, हर बढ़ने पे भी संख्या का मान कम होता है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जो भिन्न होगी उसका मान क्या होगा, कम होगा, यानी कि छोटी होगी। तो ये भिन्न इससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। आगे बात समझ में, सबको ये चीज़ें क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो बताओ, इसको नोट कर लो फटाफट। तो आपको यदि दो फ्रैक्शन देख के कंपेयर पूछ ले कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप उसको इजीली कर सकते हो। तो ठीक है, हमारा फ्रैक्शन का टॉपिक ख़त्म है। इसमें और कुछ भी रह गया हो तो मैं करवा दूंगा, वैसे 99% मैंने करवा दिया है। तो इसको आप इजीली, जिसको एक बार समझ में नहीं आया वापस से आप समझ देख सकते हो, मैंने इसमें सारे मेथड करवा दिए आपको, ठीक है। तो ये आप एक बार वीडियो को वापस से देख लेना, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार समझ लेना। और यही तरीका रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ हर एक चैप्टर यहाँ पे फ्री में करवाऊँगा, और औरों से बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं वह क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है रेलवे में, और जो TCS पैटर्न पे आधारित है। और क्वेश्चन में ऐसे नहीं 2 4 5 क्वेश्चन करवा के छोड़ दूंगा, मैं यदि कोई टॉपिक स्टार्ट करूँगा ना तो उसका पूरा निचोड़ करके उसको एंड करूँगा टॉपिक को, ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आए तो आप उसको ईजिली बना सको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।